श्रीलंका की टीम इंडिया ने दूसरे ही दिन टेस्ट मैच में लिख दी है अब हार। भारत की 2-0 से सीरीज जीत पक्की हो गई है। भारतीय टीम जब कोलंबो में आई टेस्ट मैच खेलने के लिए गोल्ड टेस्ट मैच जीतने के बाद, तो दबाव साफ तौर पर श्रीलंका की टीम पर था। लेकिन जब भारत ने एक बार फिर से टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी किया, पहले दिन 300 डाले 5 विकेट पे। उसके बाद अगले दिन जो पार्टनरशिप हुई जुरेल और ऋषभ पंत के बीच 112 रनों की, और जिस तरीके से ऋषभ पंत ने शानदार 63 रनों की पारी खेली। हालांकि वो चाहते तो और बड़ा पारी खेल सकते थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऋषभ पंत का अंदाज यही है, ऐसे ही वो खेलते हैं। और ध्रुव जुरेल ने जो आज संयम दिखाया, जिस तरीके से ध्रुव जुरेल ने अपनी पारी में वो एक परिपक्वता दिखाई, मैदान के चारों तरफ स्ट्रोक्स खेले, अपने लिए समय लिया, टीम के स्कोर को ठान कर रखा था कि 500 पर पहुंचाना ही है। बारिश आई, व्यवधान पड़ा, इंतजार किया 2 घंटे का, उसके बाद फिर वापस आए बल्लेबाजी करने के लिए। मोहम्मद सिराज के साथ उनकी एक साझेदारी बनती है। सिराज 18 गेंद खेल जाते हैं बिना खाता खोले हुए, इसलिए कि अगर ध्रुव जुरेल का 100 पूरा होगा तो भारत का स्कोर भी 500 पार जाएगा। और साइकोलॉजिकली बढ़त बनाने के लिए 500 टीम इंडिया को बनाना बेहद जरूरी था, और यही हुआ भी। सिंगल लिया और ले लेकर के सिंगल जो उन्होंने अपने आप का 100 पूरा कर लिया, और जैसे ही 100 पूरा हुआ उसके बाद अस्टा फर्नांडो को 2 छक्के जड़ दिए उनके अलग अलग ओवर्स में ध्रुव जुरेल ने ना सिर्फ यहां पर रन बनाए हैं, बल्कि उन्होंने कहीं ना कहीं पिछले काफी समय से उनकी चली आ रही खराब फॉर्म को इस सीरीज में आकर के खत्म किया है। नंबर 6 के स्पॉट पर उनको देखा जा रहा है बतौर प्योर बल्लेबाज। हैं वो विकेटकीपर बल्लेबाज, सेकंड चॉइस विकेटकीपर वो टीम में चुने जाते हैं, लेकिन ऋषभ पंत नंबर 5 पर खेल रहे हैं बतौर प्योर बल्लेबाज, विकेटकीपर बल्लेबाज। तो ऐसे में नंबर 6 पर अगर बतौर विशुद्ध बल्लेबाज अगर वो खेल करके भारत के लिए अच्छा करते हैं, तो टीम इंडिया का टॉप 6 जो है वो फिक्स हो सकता है। और जो उन्होंने पारी खेली है, गोल में पहली पारी में 51 रन बनाए थे, उसके बाद यहां पर आकर के 115 रनों की नाबाद पारी खेल करके गए हैं। भारत ने 503 रन पर 9 विकेट पर डिक्लेयर किया। उसके बाद विकेट कीपिंग भी करने आए, क्योंकि ऋषभ पंत को चोट लगी थी, वो आए नहीं मैदान पर फील्डिंग करने के लिए, विकेट कीपिंग करने के लिए। विकेट कीपिंग भी किया और एक शानदार डीआरएस में कप्तान गिल की मदद भी की कि डीआरएस नहीं लेना है, गेंद मिसिंग लेग है, और वो हुआ। भारत ने डीआरएस नहीं लिया वहां पे, कामिल मिश्रा के खिलाफ सुथार की गेंद पे। और उसके बाद विकेट भी भारत को मिले। प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करने आते हैं, वो पारी का दूसरा ओवर होता है श्रीलंकाई पारी का। बाहरी किनारा लगता है उडारा का, और क्या कमाल का कैच जो है जायसवाल ने गली के क्षेत्र में पकड़ा, और ऐसा लगा कि शायद जायसवाल उस एक डिमेरिट पॉइंट और 25% के मैच फाइन का जो है बदला ले रहे हूं। और इसी के साथ भारत ने जाते जाते तीसरे ओवर में सुथार ने भी आकर विकेट निकाल लिया। 8 रन पर 2 विकेट है श्रीलंका का, और ये 8 रन में से 4 रन आप ओवर थ्रो के जोड़ दीजिए, क्योंकि एक ऐसा थ्रो आया सीमा रेखा से जहां पर कि सिंगल पूरा हो गया था और वो गेंद जो है बैकअप करने में कोई नहीं था, चौके के लिए चली गई। तो आप ये कह सकते हैं कि भारतीय टीम श्रीलंका को 8 रन पर 2 विकेट पर आउट करके ये तय कर चुकी है कि श्रीलंका पहली बात तो 2 बार बल्लेबाजी करेगा ही करेगा। और जिस तरीके से हाथ पैर फूल रहे हैं श्रीलंकाई बल्लेबाजों के भारतीय गेंदबाजी के सामने, और खास करके इस पिच को देखते हुए, क्योंकि पहले ही सत्र में दूसरे दिन जब जुरेल और पंत बल्लेबाजी कर रहे थे, पिच पर गेंद जो है वो नाक की तरफ उपकार रही थी। टप्पा पड़ने के बाद गेंद जो है वो हार्ड सरफेस से मिट्टी लेकर उड़ रही थी। और इस पिच पर चूंकि गॉल से ज्यादा हार्डनेस है, तो उछाल ज्यादा मिल रही है गेंद को। और अभी तो ये नई गेंद है, नई गेंद ठोस गेंद है, कुकाबूरा 20-22-25 ओवर तक जो है ठीक ठाक गेंद रहती है। ऐसे में पेसर्स हो सकता है कि टेस्ट मैच के तीसरे दिन आपको पता चले कि सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा 3-3 ओवर का ही स्पेल डालें, और एक तरफ से जडेजा आ जाए, एक तरफ से जो है वो सुथार आ जाए या सारांश जैन आ जाए। और ऐसे में जब उनकी गेंद इस तरह से पड़ेगी, आसान नहीं होगा खेलना यहां श्रीलंकाई बल्लेबाजों के लिए, बहुत ही ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और इन मुश्किलों का जवाब कैसे दिया जाएगा ये अभी श्रीलंकाई टीम को मालूम नहीं है। भारत जो चाहता था कि भाई डे एंड पर उसे जो मिलना चाहिए था वो मिल गया, 2 विकेट भारत ने ले लिया। हाँ, ये जरूर है कि एक प्रभात जसूरिया नाइट वॉचमैन का विकेट निकाला है भारत ने, लेकिन जो आने वाले बल्लेबाज है नंबर 4 पर पासिंडू सूर्या बंडारा, ये वही बल्लेबाज है जो पिछले टेस्ट मैच की दूसरी पारी में पहली बॉल पर गोल्डन डक हुए थे, चार्निमल की जगह आए थे कंकशन सब्स्टिट्यूट के तौर पे। यहां दबाव उन स्ट्रेट अवे उनके ऊपर में होगा, क्योंकि 3 ओवर पूरा हुआ है। और उसके बाद जब वो आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, तो ऐसे बल्लेबाज क्रीज में हैं जो पहला टेस्ट मैच कामिल में इशारा खेल रहे हैं, और वैसा ही कुछ यहां पर नजर आ रहा है पासिंडू सूर्या बंडारा का। बाकी मिडिल ऑर्डर में कुछ भी अनुभव नहीं है।
सोनाल दिनुशा ने जरूर रन बनाए हैं, लेकिन यह भी तय है कि इस बार चैलेंज कुछ अलग होगा और इस बार स्पिनर्स के साथ साथ पेसर भी यहां विकेट निकाल कर दे सकते हैं। मौसम को ध्यान में रखते हुए टीम इंडिया चाहेगी कि जल्दी से जल्दी इनका विकेट निकाला जाए, और अगर इनके विकेट जल्दी निकलते हैं, और यह बात भी तय है कि भारत इस बार जैसे पिछली बार 462 के जवाब में 262 क्रॉस करके ये लोग 288 तक चले गए थे और फॉलो ऑन नहीं होने दिया था, इस बार 503 रन है, यानी कि 304 रन आपको बनाने पड़ेंगे अगर भारत को बल्लेबाजी के लिए दोबारा बुलाना है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है जिस तरह से विकेट चल रहा है और ये खेल चला, रोलर के बाद हो सकता है कि आधे घंटे 45 मिनट तक विकेट थोड़ा अच्छा खेलेगा, लेकिन उसके बाद जब विकेट गिरना शुरू होगा वही हाल होगा जो सेकंड इनिंग में हुआ था। एक ओवर में 3 विकेट चले गए थे सुधार के खिलाफ में श्रीलंका के, वैसा ही होगा। और ये भी आपको दिखाई दे सकता है कि हो सकता है कि अगर 200 सवा 200 के अंदर में टीम निपट जाएगा श्रीलंका की, तो इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए और फिर भारत देगा फॉलो ऑन, क्योंकि भारत को यह भी देखना है कि 12 अंक हमें चाहिए। ये 12 अंक जो हासिल करना है, ये WTC पॉइंट्स टेबल के लिहाज से आपको नंबर 4 पर पहुंचाने के लिए बहुत जरूरी है। बांग्लादेश अपना मैच ऑस्ट्रेलिया से हार चुका है, परसेंटेज उसका नीचे आया है। आप अगर जीतोगे तो आप सीधे बांग्लादेश को नीचे करके 4 पे चले जाओगे, और हर मैच भारत को जीतना बेहद जरूरी है। और इस मैच को जीतने के बाद भारत के बचे हुए जो 7 मैचेस होंगे उनमें भारत को 6 मैच जीतना होगा अगर WTC फाइनल में पहुंचना है तो इस लिहाज से अगर देखें तो टीम इंडिया इस वक्त जो है जिस तरीके से खेल रही है, डोमिनेंस एट द टॉप, ये साफ आप जान लीजिए डोमिनेंस भारत का है। एक तरफा भारत ने मैच बना दिया है। वैसे भी आंकड़ा कहता है कि 400 से ज्यादा 10 टेस्ट मैचेस में पहली बल्लेबाजी करती हुई जिस भी टीम ने बनाया है, उस 10 मैच में से 6 मैच वो टीम जीती है, 4 मैच ड्रॉ हुआ है, हारी एक बार भी नहीं है। और भारतीय टीम ने तो 503 बनाए हैं। मैं कहता हूं कि 250 270 बनाकर तुम ऑल आउट भी हो जाओ तो भी तो भारत के पास में 250 के आसपास का बढ़त होगा, 230 के आसपास का, और वो बढ़त काफी होगा दोबारा आपको बल्लेबाजी करवाने के लिए, उतारने के लिए, क्योंकि पिच और खराब होगी। और अगर आपने दमखम दिखाया 230 के बजाय आपने 330 बना दिया, तो भारत के पास वो मौका है कि वो 100 रन चेस कर सकती है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस टीम इंडिया में नजर आ रहा है। लेकिन एक बात कहना पड़ेगा कि भारतीय क्रिकेट टीम में खास करके देवदत्त पड्डीकल के 117, ध्रुव जुरेल के 115, ऋषभ पंत के शानदार 63, कप्तान गिल के 50, यशस्वी जायसवाल के 45, जडेजा के 43, इन सभी बल्लेबाजों के योगदान की वजह से टीम इंडिया ने 503 तो बनाया ही है। गेंदबाजी में शुरुआत हो गई है। सुतार को इस सीरीज का उनका 11वां विकेट मिल गया है। पहले टेस्ट मैच में 10 विकेट, पहली पारी में 4, दूसरे में 6, और यहां पर पहली विकेट से अपना खाता खोल लिया है, अपना बोहनी कर लिया है। अब देखना होगा कितने विकेट्स और अपने खाते में डालते हैं। क्या ऐसा होगा कि बैक टू बैक इनिंग में वो अपने 5 विकेट हॉल प्राप्त कर लें? यह देखना होगा, क्योंकि अभी तक 2 टेस्ट मैच में वो इस मैच से पहले 17 विकेट निकाल चुके हैं। 7 विकेट अगेंस्ट अफगानिस्तान, 10 विकेट अगेंस्ट श्रीलंका इन द फर्स्ट टेस्ट मैच एट गॉल, और अब पहला विकेट मिल चुका है। बहुत कुछ होने वाला है। तीसरा दिन डिसाइड करेगा कि ये टेस्ट मैच किधर जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं दूसरे दिन में श्रीलंका की टीम हार चुकी है। भारत ये सीरीज अपने नाम कर चुका है दूसरे ही दिन। औपचारिकता बस बाकी है। हाँ, बारिश जरूर बचा सकती है श्रीलंका को, लेकिन क्या इतनी बारिश होगी? 3 दिन का खेल बाकी है। मैं एक दिन पूरा बारिश के नाम करता हूं। 2 दिन में 6 सेशन होंगे। अगर एक सेशन में मैं 30 ओवर छोड़ दिए 25 ओवर ही मानता हूं तो 150 ओवर हैं। श्रीलंका की टीम गॉल में 150 ओवर नहीं खेल पाई दोनों पारी मिला करके। 158 ओवर अलग खेले थे, 8 ओवर ज्यादा था, लेकिन वो पिच अलग थी। यहां हार्ड पिच है, बाउंस भी है, टर्न भी है। यहां 150 ओवर नहीं खेल पाएंगे, वादा है आपसे। उसमें भी 3 ओवर खेल चुके हैं। तो आप लोगों को कैसी लगी भारतीय टीम की ये परफॉर्मेंस? कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।